हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो? नाउ टुडे टॉपिक इज लाइन। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट अपना चल रहा है उसमें आज का जो टॉपिक है अपन वो डिस्कस करने वाले लाइन, लाइन के टाइप्स एंड अदर टॉपिक्स। इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग यदि मैं लाइन की बात करूँ तो सिंपली नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिलाने से अपने को क्या मिलती है? एक लाइन मिलती है। मतलब लाइन की कुछ थिकनेस होती है अकॉर्डिंग टू पॉइंट से, है ना। दैट इज अ थिकनेस वेरिड अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द पेन और द पेंसिल। पेन पेंसिल का यूज करने पे भी डिपेंड करती है आपकी लाइन की थिकनेस एंड द साइज एंड टाइप्स ऑफ द ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको आता एक्चुअली क्या है? एक्चुअली इंजीनियरिंग ड्राइंग में अपने को लाइन और उसके टाइप्स ड्रॉ करने को आते हैं। एंड पूरे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में जो है लाइन के यूजेस से कौन सी लाइन कहाँ पर यूज होगी, कितने टाइप की लाइन होती है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। नाउ लाइन ग्रुप की यदि मैं सिंपल सी बात करूँ तो 0.2 एंड 0.1, दैट इज थिकनेस। 0.2 इज मीडियम। यूज कौन सी होगी? ऐसी लाइनें होगी आउटलाइन, डॉटेड लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, ओके। एंड 0.1 अगर इस की लाइन है तो उसको हम थीन लाइन बोलेंगे। और इस टाइप की लाइन की कैटेगरी में आती है आपकी सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, लेडर लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन। ये कुछ टाइप की लाइनें हैं जो कि इस सब्जेक्ट में भी यूज होती है और अपने सिलेबस में भी होती है। नाउ ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ लाइन। इसमें लाइन का टाइप दिया है, उसका डायग्राम दिया है कैसे दिखती है, डिस्क्रिप्शन दिया है एंड उसके जनरल एप्लीकेशंस। ओके, ऐसी कैसी टेबल अपने को क्वेश्चन आता है व्हाट इज लाइन, ड्रॉ द टाइप्स ऑफ लाइन, तो अपने को यही सेम क्वेश्चन टेबल आपको ड्रॉ करनी है। ओके, फर्स्ट लाइन ए देखो अगर मैं, दैट इज कंटिन्यूअस थिक लाइन। थिक मतलब मोटी, इसकी मोटाई जो है थोड़ी दिख रही होगी, इसलिए इसको कंटिन्यूअस थिक लाइन बोलते हैं। जनरल एप्लीकेशन की बात करूं तो A1 इज विजिबल आउटलाइन। यदि किसी टॉपिक को अपन ने बताया और उसके आउटर लाइन बतानी है तो अपन इस थिक लाइन का यूज कर सकते हैं। विजिबल एजेस, किसी भी ऑब्जेक्ट की एज को शो करना है, रिप्रेजेंट करना है तो कंटिन्यूअस थिक लाइन का यूज कर सकते हो। सेकेंड, कंटिन्यूअस थीन लाइन। कंटिन्यूअस वर्ड जो है मतलब कंटिन्यू, ब्रेक नहीं है कहीं। कंटिन्यूअस थीन, थीन मतलब पतली लाइन। ये स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। फर्स्ट, जनरल एप्लीकेशन की मैं बात करूं, B1 इज इमेजिनरी लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन। सेकेंड, डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन के लिए भी इसका यूज होता है। प्रोजेक्शन लाइन, लेडर लाइन, हैचिंग और सेक्शन लाइन, आउटलाइन ऑफ द रिवॉल्व सेक्शन इन द प्लेन। एंड B7 इज शॉर्ट सेंटर लाइन। तो इसके एप्लीकेशन होते हैं कंटिन्यूअस थीन लाइन के। ओके, नंबर थर्ड की यदि मैं बात करूं, दैट इज कंटिन्यूअस थीन विथ फ्री हैंड। देखिए ऊपर वाली लाइन एकदम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब क्या है? वो विद दी हेल्प ऑफ स्केल से खींची गई है क्योंकि वो स्ट्रेट तभी आई। नीचे थर्ड वाली लाइन की मैं बात करूं, इट इज अ फ्री हैंड लाइन। आप पेंसिल उठा के अपने फ्री हैंड से बनाओगे तो कुछ इसी टाइप की लाइन ड्रॉ होगी। और इसके एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो फर्स्ट, C1 इज लिमिट ऑफ द पार्शियल और इंटरप्रेटेड व्यू एंड सेक्शन। ये क्या होते हैं ये ऑलरेडी आपको नेक्स्ट क्लास में समझ में आता जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें ये सभी लाइन का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। C2, शॉर्ट ब्रेक लाइन। यदि कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग बना रहे, अपने को शॉर्ट ब्रेक जहां पर लेते पैराग्राफ लिखते टाइम, तो वहां पर इस टाइप की लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तुमने ज्यादातर पेपर वर्क में देखा होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, D are the fourth line, that is continuous thin with zigzag, with zigzag, continuous thin line with zigzag। कंटिन्यूअस तो है लेकिन उसमें बीच बीच में जिगजैग टाइप की कंडीशन बनती है। ओके, इसका एप्लीकेशन में बात करूं तो लॉन्ग ब्रेक लाइन। देखिए शॉर्ट ब्रेक लाइन और लॉन्ग ब्रेक लाइन में फर्क है। यदि हमें कोई पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है और एक लॉन्ग ब्रेक लेना है कि इसके बाद अपना वर्क फिनिश, तो कंटिन्यूअस जिगजैग लाइन का यूज होगा। नंबर 5 लाइन इज डैश थिक लाइन।
डेस थिक, देखिए डेस डेस तो है लेकिन उसकी जो है कुछ मोटाई है, थिकनेस है। इस टाइप की लाइन भी आपने बहुत जगह देखी होगी फ्रेंड्स। ओके, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डेस थिक लाइन। ओके, इसके एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो इज हिडन आउटलाइन, सेकेंड इज हिडन एजेस। हिडन मतलब छुपी हुई, कहीं ऐसी एजेस को रिप्रेजेंट करना है जो पीछे है और उसको अपने को यदि ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करके दिखाना है तो अपन उस पीछे छुपी हुई एजेस को रिप्रेजेंट करते हैं डेज डेज के थ्रू। अब वो डेज डेज थिक भी हो सकता है, थीन भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू पोजिशन वो यूज होता है। एफ आर द 6 डेज थिक लाइन, ऊपर वाली थिक थी, नीचे वाली थीन मतलब पतली लाइन डेज डेज से। इसका यूज कहाँ होता है? वही हिडन आउटलाइन एंड हिडन एजेस में। नाउ जी, सेवंथ लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज चेन थीन। ध्यान से देखोगे तो जैसा नाम है वैसे ही लाइन का डायग्राम है। चेन थीन, चेन मतलब कड़ियों की तरह जुड़ा हुआ है और पतली है, इसलिए इसका नाम है चेन थीन। इस तरह की लाइन भी आपने पहले भी कहीं ना कहीं देखी होगी या इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में अपन इनका यूज करने वाले हैं। ओके, एप्लीकेशन दैट इज सेंटर लाइन बनाने के लिए, अगर किसी सिमेट्रिकल बॉडी की या किसी भी बॉडी के अपने को सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है तो सेंटर लाइन के लिए चेन थीन का यूज होता है। लाइंस ऑफ सिमेट्री, है ना, सिमेट्री को दिखाने के लिए, सिमेट्री मतलब एक सेंटर लाइन के दोनों साइड सेम एज इट इज, तो उसको बोलते हैं सिमेट्री कंडीशन। ट्रेजेक्टरीज में इसका एप्लीकेशन है नंबर एच। एच इज चेन थीन थिक एट एंड्स। पूरा नाम पढ़िए, जैसे ही आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा लाइन किस टाइप की। चेन थीन, चेन तो है ही, पतली तो है ही, लेकिन थिक एट एंड्स, उसके एंड देखिए, लाइन के जहां जहां एंड है वहां क्या है, वो थोड़ा मोटा है। एंड चेंजेस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज कर दे कहीं कहीं, इस तरह की लाइन का एप्लीकेशन भी होता है ना। तो इसको बोलते हैं चेंजेस ऑफ डायरेक्शन। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इसमें कहाँ कहाँ पे जो है कि थोड़ा सा ठीक पार्ट है। तो देखिए एंड पोर्शन पर, ये वाला पोर्शन रेड कलर में जो मैंने करा, दिस ठीक पोर्शन, ये ठीक है ना। तो इसका नाम जो है इसकी अकॉर्डिंग टू कहाँ पर यूज होगी, दैट इज एप्लीकेशन कटिंग प्लेन्स। कटिंग प्लेन्स में यूज होती है। नाउ के, सॉरी, जे, जे इज चेन थिक। देखो चेन है मतलब कड़ियों की तरह जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी जो मोटाई है वो थोड़ी थिक है, इसलिए मतलब वो थिक, इसलिए उसका नाम है चेन थिक। एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द लाइन और द सरफेस विच स्पेशल ट्रीटमेंट एप्लीकेशन में यूज होती है। के, के इज द चेन थीन डबल डिस। जैसा कि नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू नेम, नेम कैसे बनता है, जैसे वो दिख रहा है उसके हिसाब से ही नेम उसका बना हुआ है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको ये मार्किंग करता हूँ, डबल डेस। डबल डेस का मतलब क्या है बच्चों? देखिए उसमें चेन टाइप तो है लेकिन डेस जो है वो डबल लगे हुए हैं, इसलिए इसका नाम डबल डेस हो गया। एप्लीकेशन की बात करूँ तो आउटलाइन ऑफ एडजस्टमेंट पार्ट, है ना, किसी एडजस्टमेंट पार्ट की आउटलाइन बनाने में इसका यूज होता है। अल्टरनेटिव एंड एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ द मूवेबल पार्ट्स। नंबर थर्ड, सेंट्रोइडल लाइन। सेंट्रोइडल लाइंस को बनाने के लिए भी इस टाइप की लाइंस का इस्तेमाल होता है। वेरी क्लियर। तो व्हाट इज लाइन एंड टाइप्स ऑफ लाइन, ड्रॉ द टाइप्स ऑफ लाइन, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको एज इट इज यही टेबल पूरी की पूरी समझ में आनी चाहिए, बनाते आनी चाहिए। नाउ कुछ एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ लाइन अकॉर्डिंग टू BIS सिस्टम है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके, ये लाइन एंड टाइप्स ऑफ लाइन, जो जो टाइप्स अपने लाइन के पढ़े उनका एप्लीकेशन विथ इन डायग्राम में मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। ऊपर थिक लाइन दी हुई है, नीचे थिन लाइन दी है, फ्री हैंड लाइन दी है, जिगजैग वाली लाइन दी है, डेस लाइन दी है, चेन लाइन दी है, चेन लाइन। अब
जो लेफ्ट साइड वाला डायग्राम है, तो इसमें देखोगे ध्यान से तो सभी लाइन का सेंटर में सिमेट्री में देखोगे तो डैश लाइन यूज की गई है, सेंटर में हॉरिजॉन्टल सिंगल डैश लाइन, थीन लाइन यूज की गई है। ओके, नाउ डायमेंशन लाइन को देखोगे तो डायमेंशन लाइन एक एरो के निशान के थ्रू आपको रिप्रेजेंट हो रही होगी, दैट इज डायमेंशन लाइन। एक एरो, दोनों साइड एरो की डायमेंशन 90 है। एक्सटेंशन लाइन, अगर एक्सटेंशन मतलब कुछ हद तक बड़ी हुई लाइन, दैट इज एक्सटेंशन लाइन, ये बनाई हुई है बी पॉइंट पर। आउटलाइन, लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो आउटलाइन आपको नजर आ रही होगी डायग्राम में, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे वाले डायग्राम में आपको ये सेक्शन लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं सेक्शन लाइन। ये दिस इज सेक्शन लाइन, मतलब यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम कट करते हैं तो उसका सेक्शन कैसे दिखाई देता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस टाइप की इंक्लाइन लाइन बनाई जाती है, सेक्शन लाइन। इस टाइप की अगर पोजीशन बनी है, दैट इज लेडर लाइन। ये रेड कलर में जो मैं कर रहा हूँ इसको बोलते हैं लेडर लाइन। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसे एक ऑब्जेक्ट का ड्राइंग बनाया गया है, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइंस का यूजेस कहाँ कैसे होना है, ये अपने को विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा और रखना पड़ा। ओके, नाउ सेकेंड टॉपिक इज लेडर। लेटर एक्चुअल आपको एग्जाम में डिप्लोमा स्टूडेंट एंड बीटेक स्टूडेंट दोनों को ही, खासकर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक होता है। उनको एक क्वेश्चन आता है, एक वर्ड लिख के दे देता है कोई सा भी इन द कैपिटल लेटर, लाइक अ यूनिवर्सिटी, और एजुकेशन, कोई सा भी वर्ड दे देगा और उस वर्ड को वो बोलेगा कि सिंगल स्ट्रोक, जैसे कैपिटल लेटर में आपको दे दिया एजुकेशन, एजुकेशन। ओके, ये वर्ड मैं दे रहा हूं आपको एजुकेशन। इस एजुकेशन वर्ड को वो बोलता है कि सिंगल स्ट्रोक लेटर में लिखिए, और ये जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन या इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ओके, तो मेथड होती है लेटर लिखने की, वो मेथड है सिंगल स्ट्रोक लेटर मेथड। इसी मेथड से ज्यादातर क्वेश्चन आया हुआ है। सिंगल स्ट्रोक लेटर क्या होता है इसमें, द थिकनेस ऑफ लाइन ऑफ लेटर इज ऑब्टेन्ड इन वन स्ट्रोक ऑफ द पेंसिल। पेंसिल के एक स्ट्रोक रिकमेंडेड बाय द BIS। ओके, इट इज टू टाइप्स, सिंपली वर्टिकल एंड इंक्लाइन। इंक्लाइन की मैं बात करूं तो इसका जो स्लोप होता है विद द हॉरिजॉन्टल 75 डिग्री होता है, जितना समझिए सिंगल स्ट्रोक में 2 वर्ड। ओके, इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लेटर लिखना है इस टाइप से। तो अगर आपको ए से लगाकर एन तक की ABCD उसने इन द सिंगल लेटर में बोला, तो वो क्वेश्चन में आपको थिकनेस देगा, थिकनेस देगा कि इतनी थिकनेस 10 mm थिकनेस में एजुकेशन नाम के लेटर को लिख के बताइए इन द सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक पोजीशन में इस टाइप से लेटर को, या 1 से लगाकर 0 तक की गिनती 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको बोलते हैं लेटर राइटिंग, है ना। लेटर किसी वर्ड को पूरे तरीके से लिखना, ये क्वेश्चन आता है। ओके, तो आज की क्लास में मैंने आपको जो बताया इसको अच्छे से बनाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा। ओके, लास्ट क्लास मेरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, तो आपको नेक्स्ट क्लास का इंडिकेशन भी मिलता रहेगा और आपको